आज का जो आपका टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी एंड बफर इंडेक्स। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। बफर कैपेसिटी एंड बफर इंडेक्स, इसमें आप सॉल्यूशन लेते हो, बफर सॉल्यूशन। इसमें आप 2-4 ड्रॉप्स एसिड की डालते हो। HCl, ठीक है। एसिड आपने क्या ले लिया यहाँ पे? HCl। तो इसकी जो पीएच है उसमें कोई चेंज ना हो, उसकी पीएच में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब जो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, जो पीएच चेंज नहीं होने की कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बफर कैपेसिटी। ठीक है। एक डेफिनेशन और है बफर कैपेसिटी की। 1 लीटर हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, उसमें उसकी कुछ ना कुछ उसकी पीएच होगी। पीएच हम मान लेते हैं उसकी 5 होगी। इसमें हमने एसिड और बेस H2O इतनी क्वांटिटी हमने मिक्स करी कि इसकी जो पीएच है वो किसके इक्वल हो जाए? यूनिटी के इक्वल हो जाए। या पीएच इसकी 4 हो जाए या इसकी पीएच 6 हो जाए। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? बीटा से। बीटा है हमारे पास बफर कैपेसिटी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक क्वांटिटेटिवली यूनिट है, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम बफर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा। अब कितने मोल हमने इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड पर लीटर, तो कल CA, तो उसकी पीएच में कितना चेंज आया? कल पीएच। अगर हमने कंसंट्रेशन CA क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन मोल्स। और अगर हमने इसको बी में करा तो कल CB बाय में कल पीएच। तो CB में क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन मोल्स। और कल पीएच क्या है आपके पास? चेंज इन पीएच। जितनी ज्यादा आपके पास ग्रेटर कैपेसिटी होगी बफर कैपेसिटी, उतना ही लार्ज आपके पास क्या होगा? अमाउंट ऑफ एसिड और एल्काइलिन मस्ट बी ऐड कर सकते हो, जिससे आपके पास डेफिनेट चेंज हो सकता है पीएच में। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यस मैम। ओके। उसके बाद है हमारे पास मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। हमारे पास कल हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, हेंड्रेंसन्स इक्वेशन। वो क्या थे हमारे पास? पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग साल्ट अपॉन में एसिड। तो हमने जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो हमने सपोज कर ली, वो है बी। और एसिड प्लस साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास A मोल्स पर लीटर। तो हमारे पास यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी आपके पास? A-B। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन A-B इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन क्या थी? B। और एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी? आई थी A-B। अब इसको हम नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस 1/2.303 ln B बाय A-B। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है। और A कांस्टेंट है हमारे पास, तो कर्ल पीएच बाय कर्ल बी इक्वल टू 1/2.303 डिफ्रेंशिएट, क्योंकि पीके तो क्या है? कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके पास कर्ल ln A-B। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? यहां से आई थी
कर्ल पी एच डिवाइड बाय कर्ल बी किसके इक्वल आया था? 1/2.303। जब हम ln x का डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आता है हमारे पास 1/x। तो ln b का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1/b, और b का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस ln है a माइनस बी, तो 1/a-b, b का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? प्लस। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1/2.303। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाय b a माइनस बी। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन आ गई 1/2.303 a डिवाइड बाय b a माइनस b। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? कर्ल b बाय कर्ल पी एच, कर्ल b बाय कर्ल पी एच इक्वल टू 2.303 b a माइनस b डिवाइड बाय a। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये कंडीशन जब हमारे पास होगी ये मैक्सिमम हो जाए तो हम इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, वो इसको इक्वल टू हम क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी पीछे? देखिए हमारे पास इक्वेशन आई थी कर्ल पी एच बाय कर्ल बी। क्या इक्वेशन आई थी? 1/2.303 1/b प्लस 1/a माइनस बी, ये इक्वेशन आई थी। अब इसका डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, और a को हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ल स्क्वायर पी एच बाय में कर्ल b स्क्वायर इक्वल टू 1/2.303। तो 1/b का क्या होगा? आपके पास b की पावर -1 है। इसका जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, जैसे a2 का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो जो ये पावर है वो आपके पास क्या हो जाती है? आगे आ जाती है, तो 2a हो जाता है, और इसमें पावर 1 कम हो जाती है। तो इसमें भी हमारे पास ऐसे ही होगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, और b की पावर आपके पास क्या हो जाएगी? -1, तो ये हो जाएगी -2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही फिर हम उसका करेंगे 1/a माइनस बी है, तो उसका भी क्या हो जाएगा? -2 ऊपर आएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई कर्ल स्क्वायर पी एच बाय कर्ल बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2.303 माइनस का 1/b स्क्वायर और प्लस 1/a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? 1/a माइनस का b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1/b स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर बोथ साइड्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? 1/a माइनस b इक्वल टू 1/b। ठीक है, तो आपके पास b किसके इक्वल आ गया? a माइनस b। b को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये हो गया 2b इक्वल टू a। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a/2। अब बफर कैपेसिटी हमारे पास जो मैक्सिमम होगी, तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट और एसिड होगा हमारे पास, सॉल्ट अपॉन में एसिड, वो किसके इक्वल होगा? 1 के। b मोल पर लीटर और 1/2.303 कर्ल बी बाय कर्ल पी एच। तो उसमें हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है पैराबोलिक कर्व, तो इस पे आप 1 कंसंट्रेशन पे देखो या इसके 4 कंसंट्रेशन पे देखो, तो बफर कैपेसिटी आपके पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, या एसिड हो या बेस हो, उसमें जब भी हम कोई एसिड
ऐड करेंगे तो उसकी हमारे पास +-1 यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? पीके +-1। और पीओएच क्या हो जाएगा? जब बेस ऐड करेंगे तो पीकेबी +-1। तो हमने एक साल्ट अपॉन में एसिड है या साल्ट अपॉन में बेस है, उसकी लाई करती है वैल्यू किस कहां से लेकर कहां तक? 10 से लेकर 0.1 तक, 10 to 0.1। जैसे हमने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड की जो हमारे पास इसका जो एसिटिक एसिड है, इसकी जो पीकेए है हमारे पास, वो है हमारे पास 4.74। तो हमने एसिडिक बफर में क्या लिया? एसिटिक एसिड लिया और सोडियम एसिटेट लिया। तो उसका जो पीएच आएगी वो या तो आएगी हमारे पास 3.74 या आएगी हमारे पास 5.74। उसके बीच में ये लाई करेगी। ये समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में क्या है आपके पास? इसमें आप जो भी लोगे, जैसे साल्ट प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो आपको क्या फॉर्म करेगा? एसिड और प्लस बेस। ठीक है, जैसे हमने साल्ट ले लिया Ba, उसको वाटर में हमने डिजोल्व करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? एसिड Ha प्लस बेस BOH। जो हमारे पास साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हुए तो वो क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो Ba है हमारे पास, साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो हमारे पास वीक बेस क्या होगा? BOH। तो हमारे पास जो बी पॉजिटिव केटायन है, बी पॉजिटिव केटायंस, उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? OH नेगेटिव के साथ। क्योंकि Ba तो हमारे पास क्या हो गया? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो हमारे पास BOH वीक बेस है, तो बी पॉजिटिव को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? OH नेगेटिव के साथ। तो वो हमारे पास क्या फॉर्म्ड हो जाएगा? BOH। ये वीकली आयनाइज्ड होगा हमारे पास। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक हो, अगर H पॉजिटिव में एक्सेस हो, हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव बचे, ठीक है, तो उसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी? <<7 होगी। उसको हम क्या कहेंगे? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर Ba हमारे पास साल्ट है, वो वीक एसिड है, तो Ha क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। तो A नेगेटिव को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? H पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा ये Ha फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव की एक्सेस में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसमें पीएच हमारे पास <<7 हो। ठीक है, तो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या डिफाइन करता है? जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो वो फॉर्म करता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास उसकी नेचर कैसी है साल्ट की। अगर हमारे पास एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है सॉल्यूशन, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड लेना है और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, इसका मिक्सचर लेना हमें साल्ट का। तो हमने वीक एसिड कौन सा ले लिया? एसिटिक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले लिया? NaOH। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना? सोडियम एसिटेट आयन बन गया। ठीक है, और प्लस H2O। अब हमारे पास एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। तो हमारा जो H2O का जो डिसोसिएट होता है आपके पास, वो किस में होता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, वीकली आयनाइज्ड होता है। तो हमारे पास NaOH है, जो सोडियम है हमारे पास हाइड्रोक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आपके पास डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। तो हम एसिटिक एसिड है, वो एसिटेट आयन किसके साथ रिएक्ट करवाएगा? H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाएगा। तो देखो
CH3COO नेगेटिव को हम एसीटेट आयन को H2O के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर, तो आपके पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड फॉर्म्ड हो जाएगा, वीक एसिड प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्लाइटली बेसिक है क्योंकि ड्यू टू एक्सेस किसकी है, OH नेगेटिव आयंस की है। तो अनायन है हमारे पास, उसको हमने इंटरेक्ट करवाया विद वाटर के साथ, तो वो क्या हो गया, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये समझ में आया आपको, साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट हम लेते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इसमें हमने एग्जांपल ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl और वीक बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो इसमें हमने जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, जब हमें ये पता है कि H2O जब आपके पास वीकली आयनाइज्ड है तो वो आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होगा। अब हमें ये पता, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास HCl, वो तो कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो OH नेगेटिव किस पे रिएक्ट करेगा, इस पे। तो NH4 पॉजिटिव को हम रिएक्ट करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ, H2O के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4OH और प्लस H पॉजिटिव। इसमें किसके साथ एक्सेस हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस, वो एसिडिक है। तो केटायन है जो NH4 पॉजिटिव, उसको साल्ट को हम किसके साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, विद वाटर, तो वो हमें क्या दे रहा है, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसमें हमारे पास वीक एसिड हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, वीक बेस हम ले लेते हैं NH4OH। दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, CH3COOH प्लस NH4OH, तो हमारे पास बनेगा CH3COO NH4 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड भी वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे वीक है। तो हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो रिएक्ट करवाएगा एसिटिक एसिड के साथ, एसीटेट आयन के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, और OH नेगेटिव को किसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, NH4 पॉजिटिव के साथ। एसीटेट आयन है वो एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन को फ्रॉम वाटर टू फ्रॉम अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड, क्योंकि वो वीक है हमारे पास। NH4 पॉजिटिव आयंस को रिएक्ट करवाएंगे OH नेगेटिव आयंस के साथ, तो वो फॉर्म करेगा अनआयनाइज्ड NH4OH। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, जैसे एसिटिक एसिड हमारे पास एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, और जो नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव, इसमें एक्सेस किसकी हो जाएगी, OH नेगेटिव की एक्सेस हो जाएगी जब हम यहाँ पे H2O लेंगे। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव को जब हम इंटरेक्ट करवाएंगे विद वाटर के साथ, तो यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा, OH नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास किसके साथ हो जाएगी, एक्सेस H पॉजिटिव के साथ। तो हम इसमें दोनों केस में क्या लेंगे, जो कैटायंस इक्वल कंसंट्रेशन हो जाती है हमारे पास, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन हो जाती है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अनायन हमारे पास मोल रिएक्टिव है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर कैटायन हमारे पास मोल रिएक्टिव है, ग्रेटर एक्सटेंट में है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। तो NH4 ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4F है, उसमें हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होगा, और सॉल्यूशन हमारे पास अगर NH4CN है तो वो हमारे पास स्लाइटली बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है साल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमने ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, दोनों को इंटरेक्ट करवाया तो क्या बना NaCl प्लस H2O। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा हमारे पास साल्ट का वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो NaCl हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको किससे लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, और वो आयनाइज क्या हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और प्लस वाटर आपके पास। तो वाटर आयनाइज वीकली फॉर्म्ड होगा आपके पास, वो किसमें होगा NaH पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव ना तो कंबाइन आपके पास OH नेगेटिव के साथ किएगा, तो NaOH क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। ऐसे सिमिलरली आपके पास Cl नेगेटिव आयंस है वो भी आपके पास कंबाइंड H पॉजिटिव आयंस के साथ निकलेगा, क्योंकि HCl भी क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो फुली आयनाइज्ड है। तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।